मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य परिदृश्य। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो कि सभी मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्री महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2025, ग्रुप 4 का एग्जाम, एमपीएसआई और जितने भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों से संबंधित एग्जाम होने उनके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य परिदृश्य के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित एमपी गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उनसे संबंधित योजनाएं, ये सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण उज्जैन में किया जाएगा। ये भी आईएमपी है। प्रश्न आ जाएगा कि प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो उज्जैन में। भूमि पूजन इसका 21 नवंबर 2023 को। इसकी कुल लागत है 5,592.3 करोड़ रुपए। MWEF कार्यक्रम, तो यूएन वीमेन इंडिया और नोकिया ने प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में मैटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स MWEF कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवा, महिला एवं छात्राओं को आवश्यक व्यावसायिक कौशल, वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करना, ताकि वे बेहतर ढंग से प्रशिक्षित होकर तकनीकी उद्योग के क्षेत्र में बेहतर कैरियर बना सकें तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। वर्ष 2024 में यह कार्यक्रम प्रदेश के 12 जनजाति बहुल जिलों में प्रारंभ किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ जाएगा कि यूएन वुमेन इंडिया और नोकिया ने प्रदेश के साथ साझेदारी करके मेंटरिंग वुमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स MWEF कार्यक्रम कितने जनजाति क्षेत्रों में प्रारंभ किया, तो 12 जनजाति बहुल क्षेत्रों। भारत सरकार के नीच है शिविर अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 तक राज्य सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। यह भी जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार ने नीच है शिविर अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 तक राज्य सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 10 दिसंबर 2024 को राज्य कैबिनेट की बैठक में PMUSHA प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन की सहमति प्रदान की गई है। PMUSHA, ठीक, तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है सैनिटाइजेशन एवं हाइजीन योजना। तो इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को यूनिसेफ ने सराहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं के सम्मान कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटाइजेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि अंतरित की थी। सैनिटाइजेशन एवं हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि अंतरित की गई है। प्रदेश में 7 नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। प्रदेश केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वन स्टॉप सेंटर झाबुआ जिले के पैटलाबाद, इंदौर के रसूलिया, धार के पीथमपुर और मनावर सहित नए जिले पांडुर्ना, मऊगंज और मैहर में खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है 3 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश को 14वें भारतीय अंगदान दिवस IODD के अवसर पर अंगदान प्रत्यारोपण में उभरते राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, सुजालपुर और डिंडौरी में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, यह रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में यह यहाँ पर दिया गया है। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनजातीय क्षेत्रों में आयुष डॉक्टर की उपलब्धता में तीसरा नंबर, जिला अस्पतालों की संख्या में देश में दूसरा स्थान। प्रदेश में गाँवों में सबसे ज़्यादा 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदवाड़ा में है। शहरों में भोपाल में सबसे ज़्यादा 54 केंद्र है। सबसे ज़्यादा संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले 10 राज्यों में 7वें स्थान पर आ गया है मध्य प्रदेश में कुपोषण, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो डाटा दिया गया है महिला सुपरवाइजर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको नोट कर लें। तो मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग में पिछले 20 वर्षों में लगातार सफलता मिल रही। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 NFHS 3 वर्ष 2005-06 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 वर्ष 19-21 के जारी आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य में बच्चों में कुपोषण के मामलों में गिरावट आई। देखिए 5-6 में जहां 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे, वहीं 20-21 में यह आंकड़ा घटकर 33% हो गया है, लगभग 50% की गिरावट। इस अवधि में 45% की गिरावट आई है, जिससे मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गया। 5-6 में दुबलेपन की दर 35% थी तो 20-21 में 18.9% हो गई। इसमें भी 16.1 अंक यानी 45.9% की गिरावट थी दर्ज की गई, जिससे राज्य देश में दूसरे स्थान पर आ गया। गंभीर दुबलेपन के मामलों में 12.6% से घटकर 6.5% यानी 6.1 अंक यानी 48.7% की गिरावट आई, जिससे मध्य प्रदेश इस श्रेणी में भी देश में दूसरे स्थान पर। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में कुपोषण की समस्या न केवल रुकी है बल्कि इसमें लगातार गिरावट भी दर्ज की गई। खासकर कम वजन और दुबलेपन जैसे खतरनाक श्रेणियों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन देश में दूसरे स्थान पर। फिर बताया गया कि राज्य शासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया जाना सुनिश्चित किया है। तो ये भी IMP, इसमें आयु सीमा पूछ सकता है कि कितनी वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को लाभान्वित इसमें किया जा सकता है, और राशि भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट है सिकल सेल रोग के लिए सक्षमता केंद्र। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के तहत विशेष विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 100% राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। यह राशि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के जरिए राज्य सरकारों को सीधे आवंटित की जाती है। सिकल सेल एनीमिया रोग के जड़ से उन्मूलन रूट आउट के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदेश में 2 उच्च स्तरीय देखभाल केंद्र
या कहें सिकल सेल रोग के लिए सक्षमता केंद्र को मंजूरी दी गई। यह केंद्र भोपाल तथा इंदौर में स्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदेश में 100 जनजाति ग्रामों में होम स्टे के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 275(1) के तहत प्रदेश में 8 वन्य रेडियो स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए विकास राशि प्रदान की गई। वन्य संस्थान, ये एमपीपीएससी में आया था इसका प्रश्न। वन्य संस्थान जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत अधीन एक प्रकाशन प्रतिष्ठान है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के जनजाति समुदायों की संस्कृति, जीवन शैली और कलाओं का विभिन्न माध्यमों से अभिलेखीकरण, प्रकाशन और प्रसारण करना है। 10 फरवरी 2024 से मध्य प्रदेश सरकार फाइलेरिया हाथी पांव के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए अभियान शुरू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमडीए प्रश्न आ जाएगा। एमडीए अभियान किससे संबंधित है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप फाइलेरिया हाथी पांव, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में या फाइलेरिया हाथी पांव से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंदौर में प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया। प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला देश की 8वीं और प्रदेश की पहली केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला है। ये भी आईएमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 3 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब विदिशा, बैतूल और उज्जैन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीमच जिले के जावद क्षेत्र के गांव की सरवनिया महाराज में प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया। तो ये आईएमपी है, ठीक है। नीमच जिले के जावद, ठीक। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जाएगा। प्रसादम फूड, ठीक है, उज्जैन में। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में, ठीक। और एक पॉइंट और हमने बताया था आपको, ठीक। मेडिसिटी, ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण उज्जैन में। भोपाल में भौरी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्र सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 179 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए 170 करोड़ की लागत से खेल परिसर निर्मित किया जा रहा। अनुवांशिक रोग सिकल सेल और इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन प्रारंभ किया गया। ये भी आईएमपी है, ठीक। सिकल सेल क्या है? अनुवांशिक रोग है और इसकी वजह से मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे 5 के आंकड़ों में प्रदेश ने वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 के मुकाबले अनेक क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है, उल्लेखनीय प्रगति की, ठीक। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस पॉइंट में यहाँ पर लिखी हैं जो कि VIMP, इनको नोट कर लीजिएगा। तो इसी को पहले देखते हैं।
इसके की पॉइंट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के की पॉइंट। भारत में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिला। ठीक, मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 956 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश का 30 स्थानों में से 17वां स्थान है। मध्य प्रदेश का फर्टिलिटी रेट 2.0। मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर 959 लड़कियां। मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्रों पर 1000 लड़कों पर, ठीक है, तो ये लिंगानुपात के बारे में इस रिपोर्ट ने बताया है, 948 लड़कियां। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात खंडवा में 1000 पुरुषों में 1272 महिलाएं। द्वितीय स्थान भोपाल का, सबसे निचला स्थान दतिया और सतना। तो यह जो आंकड़े हम बता रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, तो अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और देख लें। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे। ठीक, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात बेहतर होकर वर्ष 2021 में 956 पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2015-16 में यह 927 थी। वहीं कुल लिंगानुपात में भी सुधार हुआ। वर्ष 15-16 में 948 था, जो अब बढ़कर 970 हो गया है। ठीक, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों में प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में सभी प्रकार के कुपोषण की दरों में कमी आई है। देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति में 13 रैंक का सुधार हुआ है। इस सर्वे में मध्य प्रदेश 30वें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया, जहां देश में अति गंभीर कुपोषण दर 2.7% बढ़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में 29.9% की गिरावट दर्ज हुई। दुबलेपन वेस्टिंग में प्रदेश अन्य राज्यों में सुधार के क्रम में तीसरे स्थान पर है। NFHS 4 में प्रदेश 32वें स्थान पर था, जो अब 24वें स्थान पर आ गया है। कम वजन अंडरवेट श्रेणी में सुधार में प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। NFH 4 में प्रदेश 33वें स्थान पर था, अब वह 31वें स्थान पर आ गया है। ठिगनेपन स्टंटिंग में अधिकतम सुधार करने वाला राज्यों में मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। NFHS 4 में प्रदेश 32वें में था, जो अब 30वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में 91% प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में हेल्थ सर्वे 5 में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए प्रसवों में वृद्धि 81% से बढ़कर 91% हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार 23.0% महिला मानक बॉडी इंडेक्स BMI से कम स्तर पर हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत 54.7% परिलक्षित हुआ। अब इसके कुछ आंकड़े हैं टेबल के रूप में। ठीक, ये पूरी टेबल इस सर्वे की पूरी हमको जानकारी दे रही है। देखिए जो इसमें, देखिए सबसे पहले किन किन बातों पर यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले लिंगानुपात, फिर जन्म लिंगानुपात, फिर इसमें पेयजल, बाल विवाह, स्वच्छ ईंधन, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, महिला साक्षरता, बच्चों में एनीमिया, महिलाओं में एनीमिया और बच्चों में एनीमिया। ठीक, तो देखिए मध्य प्रदेश में इनकी क्या है, तो लिंगानुपात, ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार 970। ठीक, सर्वाधिक बात करें तो सिवनी, न्यूनतम सीहोर में। ठीक, ग्रामीण का है 976, शहरी है। लिंगानुपात 956 खंडवा सर्वाधिक, जन्म लिंगानुपात दतिया और सतना सबसे कम।
ठीक, पेयजल 89%, नरसिंहपुर सर्वाधिक, डिंडोरी में सबसे कम। बाल विवाह का रेट है 23.1, राजगढ़ सबसे ज़्यादा, बालाघाट सबसे कम। स्वच्छ ईंधन की बात करें तो 40.1%, इंदौर सर्वाधिक, डिंडोरी सबसे कम। इलेक्ट्रिसिटी 8.4, इंदौर सर्वाधिक, सिंगरौली 92.7। महिला साक्षरता जो है 65, इंदौर सर्वाधिक, झाबुआ सबसे कम। ये फिर 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। महिलाओं में एनीमिया तो 54.7% सबसे सर्वाधिक भिंड में और सबसे कम विदिशा। इसी तरह बच्चों में एनीमिया 72.7%, छतरपुर में सबसे ज़्यादा, जबलपुर में सबसे कम। तो ये हमने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य परिदृश्य यह देखा। इसके अलावा हम एमपी करंट अफेयर टॉपिक वाइज अन्य वीडियो में लेकर इस चैनल में अवेलेबल रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।